प्रिय दर्शकों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरणों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन से ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना, हमारे पास उसने 3 कंडीशन दिया, 3 स्थितियाँ हो सकती हैं हमारे पास जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं। जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो एक तो कंडीशन बनती है अद्वितीय हल है, दूसरी कोई हल नहीं है, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो उसके लिए आपको जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने उसमें दिखाया था, ये देखिए आप कैसे, जैसे हमने जब ग्राफिकल मेथड पढ़ा था तो उसमें कंपैरिजन किया था। कंपैरिजन किसका किया था, जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो इसके कोफिशिएंट है, इनका हमने कंपैरिजन किया था। तो 3 टाइप की जो उसने कंडीशन पूछा वो ये है कि अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आता है तो इसके अद्वितीय रूप से अनेक हल आ जाते हैं। दूसरा A1 अपॉन A2 अगर इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आ जाता है तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाते हैं। और ये जो रेखाएं हैं ये दोनों एक दो संपाती रेखाएं होती हैं और ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर आ जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता। तो हम यही इसको कंपैरिजन करके चेक करेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, ये है x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें A1 है मेरे पास 1, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है, जो ऊपर वाली जो समीकरण है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है। B1 माइनस 3 है और C1 माइनस, इसका C1 भी माइनस 3 है और A2 क्या है 3 है, B2 क्या है माइनस के 9 है और C2 क्या है माइनस के 2 है। अब इसको हम कंपैरिजन करके देखें कैसे, जैसे A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/3, 1 अपॉन 3 आ गया। और दूसरा क्या है B1 अपॉन B2 माइनस के 3 अपॉन माइनस के 9 आ गया। तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये भी 1 अपॉन 3 आ गया। और तीसरी कंडीशन है C1 अपॉन C2। अब C1 क्या है माइनस के 3 अपॉन माइनस के 2, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आ गया 3/2। अब इस कंडीशन में क्या आया मेरे पास, A1 अपॉन A2 देखिए 1/3 है और ये भी 1/3 है, इज इक्वल टू आ गया B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आया मेरे पास B1 अपॉन B2 है ये, तो ये भी B1 अपॉन B2 आ गया। लेकिन ये आया 3/2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन आ गई। तो मेरे पास देखिए ये यहाँ पे A1 अपॉन A2 अपॉन B इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, ये अभी आपको बताया है। तो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं है, तो हम लिखेंगे, अब यहाँ देखिए हमने इनको चेक कर लिया, हम क्या लिखेंगे अभी, रैखिक समीकरणों को कंपेयर करने से पता चला कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन आई है मेरे पास, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। अब हम प्रश्न नंबर इसका दूसरा सोल्व करेंगे, इसी में ही हम दूसरे को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको A1, इस कंडीशन में इसका A1 B1 C1, तो A1 इसको हम हल लिखेंगे, हल A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू y के साथ 1 है कोफिशिएंट 1 और C1 इज इक्वल टू 5 है, C1 5 है। और इसी तरह A2 इज इक्वल टू 3, B2 इज इक्वल टू 2 और C2 इज इक्वल टू 8 है। अब इस कंडीशन में जब हम इसको चेक करते हैं तो क्या आता है, A1 अपॉन A2 हमने कंपैरिजन करना है, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या है, ये 3 है और ये 2 है, इज इक्वल टू 2/3 आ गया। और दूसरा क्या है B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2, B1 क्या है 1 है, 1 अपॉन B2 2 है। और तीसरी कंडीशन है इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो C1 क्या है 5 है, इज इक्वल टू 5 अपॉन C2 के 8 है। अब इस कंडीशन में देखिए A1 अपॉन A2 2/3 है और B1 अपॉन B2 है मेरे पास 1/2 है और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 5/8 है। तो क्या हुआ कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2,
B1 अपॉन B2, और आगे भी ये नॉट इक्वल टू ही है, इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो अब क्या हुआ, जब हमारे पास कंडीशन ये आई, ये देखिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब आ जाता है तो इसके अद्वितीय हल है। अब ये कंडीशन आई है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 जब आ गया तो इसके अद्वितीय हल हैं। तो जब इसके अद्वितीय हल हैं तो हमने इसको देखिए, उसने बोला है कि जब अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। अब हम वज्र गुणन विधि से इसको हल करेंगे। अब देखिए मेरे पास ये समीकरण है 2x प्लस वाई, क्योंकि इसके अद्वितीय रूप से अनेक अद्वितीय हल हैं इसके। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसमें इसको हम थोड़ा और ठीक लिख लेते हैं। कैसे, जैसे कि इसको हम लिखने के लिए 2x प्लस वाई, इस 5 को बराबर से इधर लेके -5 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 2y, और ये 8 इधर आके -8 इज इक्वल टू 0। अब इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको हम, इसको 2-3 तरीके याद रखने के, इसके फार्मूला भी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इजी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे इस साइड में लिख के आपने यहाँ B1 B2, फिर लिखना आपने C1 C2, फिर लिखना A1 A2, और फिर आगे फिर यही B1 B2 लिख लेना, B1 B2, ऐसे करके आपने लिख लेना है इसको। ये जो इसके कोफिशिएंट है इनको, जैसे B1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और B2 का है 2, तो उसको 1 2, और C1 C2, C1 क्या है -5 -8, वो लिख लेना है। फिर A1 A2 2 और 3 लिख लेना है, और फिर B1 B2 लिख लेना है। एक तो तरीका ये होगा, सीधा याद रखना है आपने और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और इसको ऐसे करके लिखने के बाद हमने इसकी सीधी वैल्यू निकलाएगी। नहीं तो दूसरा तरीका एक और भी है, हम इसको ढक लेते हैं, फिर इसको हम गुणा कर लेते हैं ऐसे करके। लेकिन ऐसा हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, बस सिर्फ आप इतना सा याद रखिए, तो हम इसके हिसाब से इसको हम लिख लेते हैं। अब B1 अपॉन B2 अगर हम देखें, ये इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या है, B1 क्या है 1, और B2 क्या है 2, C1 C2, C1 क्या है -5 और -8, और A1 A2 2 3 2 और 3, और B1 B2 यही है 1 2 1 और 2। बस इतना सा लिख के आपने क्या करना, अब इसका आपने वज्र गुणन कर देना। सबसे पहले आप ऐसे x लिखिए, फिर यहाँ पे y लिखिए, और फिर इसके नाम का 1 लिखिए, इसके नाम का 1 लिखिए। तो x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन इज इक्वल टू ऐसे करना है। अभी आपने क्या करना, इस 1 से -8 को मल्टीप्लाई करना। तो क्या करेंगे 1 इंटू -8, फिर उसके बाद चिन्ह माइनस का लगाना है, माइनस का चिन्ह लगाया, फिर ब्रैकेट लगाई 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद ये x की बात अब होगी, ये x है, यहाँ से y आएगा और यहाँ से 1 आएगा। आप देखें ये दोनों x के लिए, ये दोनों y के लिए, और ये दोनों 1 के लिए। तो ये हमने किया। अब इक्वल टू क्या करना, हमने y के लिए 5 इंटू -3, -5 इंटू 3, फिर चिन्ह माइनस का लगाना है। उसके बाद -8 इंटू 2, -8 इंटू 2 ऐसे लिख देना है। और फिर C1 अपॉन C2, ये 1 है ना, 1 को फिर ऐसे हमने 2 इंटू 2 मतलब 4 आ गया, या लिख देते हैं 2 इंटू 2, इसको ब्रैकेट में ले लो, थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, और -3 इंटू 1, 3 इंटू 1 ऐसे कर लेना है। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, जब हम x अपॉन ये -8 है, 1 इंटू -8 तो -8 आ गया। ये देखिए -2 है और 5 है, तो 5 दूनी 10, -10, और जब माइनस से मल्टीप्लाई हुई तो +10 आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 3 पंजे 15, -15, और ये देखिए 8 दूनी 16, ये -16, और जब प्लस माइनस हो जाएगा तो +16 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दूनी 4, और 3 एकम 3, ये -3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और देखिए आप, x अपॉन 10 प्लस के और 8 माइनस के, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 16 में से 15 गए y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 में से 3 गया 1।
इतनी कार्रवाई करने के बाद हमने x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस x के इक्वल टू हमने ये रख लेना। जब y की निकालेंगे तो y के इक्वल में ये रख लेना। इनको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना या तिर्यक गुणा बोलते हैं, वह कर लेना है। तो ये इसका x की वैल्यू आ जाएगी। अभी कैसे, जैसे x के लिए क्या होगा, x/2 इज इक्वल टू इस 1/1 को रख लेना, 1/1 रखा। अब इसको जब तिर्यक गुणा किया तो x इज इक्वल टू ये x इंटू 1 हो गया तो x आ गया, और 2 इंटू 1 2 आ गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। इसी तरह y के लिए क्या आ गया मेरे, y/1 इज इक्वल टू, इसी को रख लेना आगे फिर 1/1। अब y इंटू 1 होगा तो y आ जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये हमने वज्र गुणन से इसको हल कर दिया। x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू 1 आ गया। यही हमने सोल्व करना था और यही इसका सोल्यूशन करके आंसर आ गया। आप इसको दोबारा देख सकते हैं। पहले इसको सोल्व कर लेना हमने। ये देखिए, इसको हमने b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ये आपको याद रखना है। और बस इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, तो x के नीचे रख देना। c1 को a2 से करना, c2 को a1 से करना, उसको y के नीचे रख देना। 1 के नीचे a1 को b2 से और a2 को b1 से कर देना। तो ये इसकी कंडीशन में रख के इसको हमने सोल्व कर देना है। यही वज्र गुणन है। आप इसको जाके, हमने जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है वहाँ पे भी करवाया है, और ये सबसे इजी मेथड रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।